परीक्षित जी ने कहा ये विदुर कौन है? तब बताते हैं ये विदुर के यहाँ भगवान कब गए थे? जिस समय महाभारत का युद्ध होना था और भगवान चाह नहीं रहे थे कि ये युद्ध हो। भगवान ने बड़े प्रयास किए, बड़ी घमासान भीड़ थी और उस दुर्योधन ने विदुर जी को अपने यहाँ से बहुत वर्ष पहले महल से बाहर निकाल दिया था। विदुर और विदुरानी ने 12 वर्षों तक तीर्थ यात्रा की थी, साग खाकर के जीवन व्यतीत किया था और सरकार केवल साग खाकर के भजन किया और फल स्वरूप क्या होता है सुनिए। भगवान आज जा रहे थे दुर्योधन को समझाने के लिए कि ये महाभारत का युद्ध किसी बाहरी से नहीं है, तुम्हारे अपनों से है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को भगवान गए थे। लेकिन सच है जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। और भगवान जब पहुंचे दुर्योधन को कहते हैं, ए दुर्योधन, तुम्हारे राज्य में से वैसे तो आधा देना चाहिए, वो तुम्हारे अपने हैं, सगे हैं, लेकिन इसमें भी अगर तुम्हें कोई बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, केवल 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन ने कहा, सूचक्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, हे केशव मैं कोई भी भाव स्वीकार करने वाला नहीं हूँ बिना युद्ध किए। भगवान ने 1-2 बार समझाया ना, उसके बाद कृष्ण ने भी कहा, हुई है सोई जो राम रचि राखा। देखो भैया, किसी को 1 बार समझाओ, 2 बार समझाओ, हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है। हमें कई बार इतने समझदार मिल जाते हैं कि 1-2 बार समझने के बाद हम स्वयं समझ जाते हैं कि खुद ही समझ जाओ, क्योंकि वो महागुरु मिले हैं। तो इसलिए यही चौपाई याद कर लेना, जब कोई ज्यादा ज्ञानी मिल जाए ना, समझ रहे ना, जब बिल्कुल ही कोई मूर्ख मिल जाए तो समझ लेना हुई है सोई जो राम रचि राखा। ज्यादा बात को बढ़ा करके कोई लाभ नहीं है। और तब भगवान ने कहा, मुझे जाना गया, अब तुम्हारी जो इच्छा हो वो तुम करो। धृतराष्ट्र कहते हैं, कन्हैया इनकी बातों में कहाँ पड़ रहे हो, आपके लिए 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करके रखे, आइए भोग लगाइए। भगवान बोले ना, आज हमारा न्योता है। कहाँ? विदुर जी के यहाँ। अच्छा, दुर्योधन कहते हैं, उस विदुर ने तुम्हें न्योता कब दे दिया? बोले आज नहीं दिया है, बहुत पुराना निमंत्रण है, सोच रहा हूँ इधर आया हूँ तो निपटाते हुए जाऊं। और देखो भरी भीड़ में जब कृष्ण आ रहे थे ना, तो मार्ग में विदुर जी को कह रहे थे, इशारा दे रहे थे, काका तैयारी करो मैं आ रहा हूँ। लेकिन विदुर जी की तरह हम आप सब भी भगवान के इशारे को कहाँ समझ पाए। भगवान पहुंच गए, द्वार पे पहुंची, आवाज लगाई, काका, अरे ओ काका। आवाज नहीं आई, काका घर पे नहीं है। काकी विदुरानी सुलभा दौड़ करके आई, तो जिस मूर्ति के आगे बैठी वो पूजन भजन कर रही थी, वो मूर्ति आज साक्षात उसके द्वार पे खड़ी है। देख करके ऐसी बावली पागल हुई सरकार। भगवान का हाथ पकड़ी भीतर लेकर के आई, कहाँ बैठा लूं? अरे द्वारिकाधीश, इतने बड़े राजा और मेरी ये छोटी सी कुटिया, ये पर्ण कुटी, कहाँ बैठा लूं? चौकी रखने लगी। लेकिन प्रेम में ऐसी पागल हुई है कि चौकी को सीधा रखना चाहिए, तो चौकी को उल्टी रख दी। और हमारा कृष्ण उसी उल्टी चौकी पे आनंद से बैठा और फिर कहता है, काकी मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। आहा, जहाँ भूख की बात आई, काकी के हाथ पांव कांपने लगे, क्योंकि रसोई घर में है तो चूल्हे पर रखा तो है,
लेकिन क्या सूखा सूखा साग, जो सूखा सूखा साग, जो मेवा मिष्ठान माखन मिश्री मलाई खाने वाले हो, उनको ये सूखा सूखा साग कैसे खिलाऊंगी? हाथ आगे नहीं बढ़ रहे, चरण नहीं चल रहे हैं सरकार। इसलिए वही हमारे परमात्मा दौड़ करके गए और रसोई घर में रखा साग का पात्र। वो साग का पात्र भगवान समझ गए काकी सकुचा रही है, इसलिए दौड़ करके गए और वो पात्र उठा के लाए, प्रेम से पाने लगे। और जो पाए तो काकी ने देखा बगल में केले के फल रखे थे। ऐसे भाव विभोर हुई कि जैसे ही फल खिलाने लगी ना, संत कहते वाह वारी विदुरानी, फल निकाल निकाल करके फेंकती जा रही थी और छिलके मुख में देती जा रही थी। और मेरा गोविंद इतना ऐसा भाव में डूबा गए कि उसको उसी छिलके में फल का स्वाद आ रहा है। और तब भगवान ने कहा सुनो, मुझे चाहते हो ना तो एक बात समझ लेना, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस यही सत्कार है। भाव बिन कुछ भी दे तो कभी लेता नहीं, और भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। लिखने वाले ने कितना सुंदर लिखा है, भाव बिन कुछ भी दे दे तो कभी लेता नहीं, और भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। और सुनो, बांध लेते जन मुझे, बांध लेते जन मुझे जब भाव की जंजीर में, बांध लेते जन मुझे जब भाव की जंजीर में, तभी इस धरा पर होता मेरा अवतार है, तभी इस धरा पर होता मेरा अवतार है। ये मेरा स्वभाव है और ये मेरी गर्जना है, जो मुझे भाव में प्रेम की जंजीर में बेड़ियों में जकड़ लेते हैं, फिर मैं खिंचा खिंचा चला आता हूँ। उस भक्त को फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और सुनो, मैं किसी सगाई संबंध को मानता नहीं हूँ, केवल और केवल एक सगाई मानता हूँ, एक संबंध मानता हूँ, और वो है प्रेम की सगाई।